प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आर्थिक न्याय के इस नियमित कार्यक्रम में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सिर्फ किया गया समझौता वह क्या था, आप बताइए, अपने विवेक का उपयोग करके बताइए। मैं राजनीति से परे हटकर बात करना चाहता हूं, और यह भी केवल इसलिए कि अपने हित के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीयों के साथ, सारे भारतीयों के साथ बरती गई यह 50 साल की गोपनीयता, इसे क्या अपने हक में मानते हैं आप? क्या यह आपके साथ न्याय हुआ? और हम फिर भी उस व्यक्ति के कुकृत्यों को भी बहुत महिमा मंडित कर होके देखते हैं। यह आंखों का अंधापन है या और कुछ है? और इसीलिए मैं आपकी आंखों से वह पर्दा हटाना चाहता हूं जो आज भी कितने ही लोगों की आंखों पर पड़ा हुआ है। और जब राजनीति के कारण ही सही कोई बात विवादास्पद होने लगती है तो अनेक लोग उसे भड़काने में और अनेक लोग उसे बुझाने में लग जाते हैं। यानी आज की स्थिति में देश में कोई एक भी बात ऐसी नहीं है जो पूरे देश की जनता को सबके हित में दिखाई पड़ती हो। और मेरी समस्या यही है कि हम अपने देश का भला चाहते हैं, देश के प्रत्येक नागरिक का भला चाहते हैं, किसी के साथ अन्याय न हो, यह हमारा प्रयास है। और देश में पैदा होने वाला कोई नवजात शिशु और अंतिम सांस गिनने वाला वृद्ध सभी को समान समानता, न्याय, सुख और सुविधाओं में बराबर की हिस्सेदारी मिले, न्यायपूर्ण हिस्सेदारी मिले। और क्या यह उचित होगा कि अनुचित? कुछ लोग तो इसके ऊपर भी मेख निकालेंगे। उनको कहेंगे कि समानता का क्या मतलब है? प्रकृति ने जब सबको समान बनाया ही नहीं तो आप किस समानता की बात कर रहे हैं? तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों की बात को ही ठीक मानते हो तो प्रकृति में तो बिल्कुल सीधी सीधी एक बात है, शक्ति के आधार पर जो सबल होगा सारा अधिकार उसी का। और उसको प्रकृति की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा शेर बकरे को खाएगा। और आप दया की बात करते हैं तो आपकी बात बेहूदी है। हम मानवीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि यदि सबके सुख का रास्ता निकलता हो तो वह स्वीकार होना चाहिए कि नहीं। आज देश कितने टुकड़ों में बटा है, हर जगह टकराव की स्थिति है। लोभ, लालच और स्वार्थ ने लोगों को अंधा कर दिया है। और मनुष्य होने का प्रमाण वही विवेकशीलता होती है कि नहीं? हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपरा इसी बात को सबसे महत्वपूर्ण बात मानती है
लेकिन भारत में जो लोग हैं, क्या उनकी प्रवृत्ति और उनकी सबकी परंपरा वही मानती है? मैं कहूंगा यह नहीं है। अनेक लोग इतने संकुचित हृदय के हैं, इतने संकुचित स्वार्थ से वशीभूत हैं, और वही सबसे ज्यादा वाचाल हो रहे हैं। कुछ कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हकदारी। यानी मतलब क्या? जो अल्पसंख्यक हैं, क्या उनको उनका गला घोट देना चाहिए, या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर लड़ाई कर लेनी चाहिए? मैं कहूंगा यह दोनों ही बातें गलत हैं। क्योंकि अगर आपने इस विभेदकारी दृष्टि से विचार किया तो फिर समाज को नष्ट होने से कोई बात नहीं बचा सकती। आज परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहा है उसको भी आप अनदेखा नहीं कर सकते। नए नए आविष्कार और उनके प्रभावों को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके बारे में मैं विस्तार से कोई बात कहूंगा तो एक बहुत बड़ा पोथा तो उसी का बन जाएगा, और उसमें उस लोगों की